अच्छा ये मुझे बड़ा जो, मैं गांव से जब नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए आया तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने मम्मी को या आसपास में कोई जो चाची ताई थे उनको मैंने बिंदी एक ही कलर की लगाते हुए देखा, लाल। मैं बीकानेर आया तो वहां महिलाएं कोई काली, पीली, कोई हरी। तो मैं जो मेरे मकान मालिक थे उन भाभी जी को तो मैंने एक दिन कह दिया कि आप ये कैसे लगाते हो, आप हरी पीली ये कैसे लगा लेते हो। उन्होंने कहा है यहाँ शहर में से लगाते, मना ना बिंदी एक ही होती है, लाल ही होती है। पहले वही मानते भाई, सुहाग का प्रतीक उस कलर का मानते। तो अब हर प्रकार की होती है, अलग अलग, मुझे पता नहीं था कि अलग अलग प्रकार की होती है। मेमंद याद रखना, कौन सा है, माथे पर बांधते हैं। मेमंद माथे पर बनता है, इसलिए क्या है, मुझे एक वो राजस्थानी गीत है, मैं उसके बाद समुद्रियों में तो है नहीं पता नहीं, पर मेरी एक में उसमें लाइन सुनिए, माथरी मेहमद ले दो, वो एक गाना ने हेर लियाओ ये छोरिया हेर लियाओ ये, तो उसमें वो लाइन है कि मेहमद ले दूं कि मैं तुम्हें, तुम मेरे पति को ढूंढ के ले आओ, मैं तुम्हें क्या लेके दे दूंगी, मेहमद ले दूंगी। तो मेहमद किस पे बनती है, माथे। कैसे बनती है, माथे। लोकगीतों में गाएंगे भाई साहब, मेहमद छोटी मोटी चीज नहीं है, ये याद रखना अपना। टिड्डी बड़को कौन सा, टिड्डी बड़को कहां लगाया जाता है, माथे। मांग भरने के नीचे ललाट पर, मांग यहां भर दी, फिर यहां लगता है क्या, देख लेना भाई। हाँ ये लगा रखा है ये टिड्डी बड़को। भाई मेरे साथ समस्या ना, न तो मैंने खरीदे ना किसी के लिए खरीदे। ये टॉपिक इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा था, जल्दी बैठा था, है ना। ये इस प्रकार की बातें अपने करते ही नहीं है वैसा। टिड्डी बड़को, तो मेहमंद और टिड्डी बड़को दो याद रखने। कौन कौन से, मेहमंद और, अरे यार ये बालों की लट है, लट लिख दी इसने, गोफन। तो अब ये कैसा, इसमें कोई बालों की लट में लगाते हैं क्या कुछ, है भाई। नॉर्मली गांव में गोफन वो होती है ना, वो मारते हैं उसको, शिकारी जो यूज में लेते हैं। पर मुझे लगता है लड़कियों के बालों की लट शिकार का सही काम करती है। कि भाई एक तो जानबूझ के बाल ऐसे कटवाने कि वो बात पीछे जाए नहीं पूरी, फिर वो बार बार आगे आती है पीछे जाती है, तो बहन नहीं जाएगी पीछे, बाल इतने कटवा रखे तूने। तो वो कौन सी होती है, गोफन। टिड्डी बड़को वापस आ गया, टिड्डी बड़को हाँ वही मांग भरने नीचे ललाट पर। अच्छा नीचे कुछ और लिखा भाई, तो क्या लिखा, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों, क्या तुम्हारे लिखा आगे से, देखो क्या लिखा है, चूड़ा रत्न। अच्छा कोई आभूषण दे रखा होगा अलग से, कोई चूड़ा रत्न। तो क्या क्या हो गए, मेहमंद, टिड्डी बड़को और गोफन। गोफन क्या होती है, बालों की लट। अब ये कान के आगे, कान, अब कर्ण फूल नाक में होगा या हाथ में, झुमका। आजकल बरेली वाला नहीं, आजकल वट झुमका है। आजकल अलग है ऐसा, आजकल आलिया बट छा रखी है, झुमका। पीपल पत्रा, ये याद रखना है ना, दो तीन चीज। पेतरा मतलब यूं लटकती भी कोई चीज होगी, तो पीपल पत्रा किसमें बना जाता है, कहाँ। बजटी भी किसमें, तो झुमके के साथ में क्या, बजटी। बजटी भी अलग अलग प्रकार की कई होती है, पीपल पत्रा कान में, और एक ये बजटी। आगनिया कौन सा है, पान के पत्ते जैसा होता है, ये याद रखने वाला है। कैसा होता है, कान के ऊपरी से। अच्छा आजकल ये भी फैशन है भाई, नीचे भी पहनो और ऊपर भी पहनो, अलग अलग ना है। पहले था पुरानी महिलाएं पहनती थी, मेरा फिर अपने थोड़े पी बैग चल रहे हैं ज्यादा। बाकी मैंने तो अब ज्यादा देखा कि अब तो ये लड़कियां 5-7 एक बिंदा आगे रखती है। तो अरे वो तो मैं कजन सिस्टर उसके यूं 3-4 जगह, तो मैंने उसका तूने क्यों कान में छेद करवा रखे, उसने कहा ये आगे का इन्वेस्टमेंट है। मैं कैसे, मेरा ब्याह करेंगे तो 3-4 तो सोने के देने पड़े, वरना एक देना पड़ेगा। वो तू ठीक दिमाग लगाती। तो अगणिया पान के पत्ते के समान जो होता है वो कौन सा था, अगणिया। अगणिया किसमें पहना जाता है, टिड्डी बड़को, पीपल पत्रा और मेहमद, गोफन। क्या होती है, गोफन याद रखनी है। आज से जिसके किसी की आगे आते हुए बाढ़ देगा, गोफन। नथ तो हो ही गई। अच्छा नथ को मेहमंद में जोड़ते हैं क्या,
अच्छा मेमंद के अंदर जोड़ दो तो क्या हो जाए? नत। लौंग तो हो ही गया, तुम लौंग थे मैं लाची, किथे में गवाची। तो लौंग लौंग तो होता है नॉर्मली, लौंग लौंग का तो क्या याद करना? कांटा। अच्छा छोटा हो जाए तो एकदम कांटा। हाँ भंवरा, ये वो बड़ा बड़ा सोजा लौंग पहनते हो, बिश्नोई महिलाएं जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं? भंवरा। तो ये याद रखना बना, भंवरा। तो आगणिया, आगणिया कहां पहना जाता है? भंवरा, मेमंद, टिड्डी बड़को, गोफन। बेसरी मैं बताता हूं, किशनगढ़ शैली में वेसरी महिलाओं के नाक का एक आभूषण होता है, बताया हुआ मेरा। चूम। देखो मैं एक बात बताता हूं, दांत में पहनते हैं चूम, किससे बनते हैं? दांत। 2013 का प्रीलिम्स था, उसे ठीक एक दिन पहले, और मैं रूम पे गया मेरे, तो तब मैं पढ़ाने लग गया था। तो मेरे जो रूममेट थे उन्होंने मुझे कहा कि तू राजस्थान जी के पढ़ाता, उस साल पहली बार ही पढ़ाया था, पहली बार तभी पढ़ाना शुरू किया था 13 में। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ लूं राजस्थान जी के, पूछ लो, बता चूंप कहां पहनते हैं? तो मैंने कहा दांत में। वेरी गुड यार, तेरे को चूंप भी पता है। अरे मैं कैसे नहीं पता, गांव में महिलाएं रखती हो चूंप, तो उसको बोलते हैं दांत में। अगले दिन क्वेश्चन था पेपर में, चूंप कहां पहनी जाती है? मैंने देखते, मैंने वापस आते पूछा हमको, दो चार और भी यदि आपको पता थे। और मैं तो तुक्का मारा था यार, मुझे क्या पता था क्वेश्चन आ जाएगा। वो प्लेट सी लगाते हैं, उसको बोलते हैं रखन, दांतों में रख देते हैं, तो क्या बोल गई? रखन। तो दो कौन कौन से हो गए? एक होगी चोंप और एक कौन सी हो गई? रखन। तो चोंप और रखन कहां पे? आगणियों, भंवरो, और टिड्डी बड़को, और मेमंद, और पीपल पत्रा। हार, हार जानते? चंद्रहार। हार तो कैसा ही होगा, तो कैसा? अच्छा लिखा है कि चंद्रहार शहरी महिलाओं में लोकप्रिय, क्यों? गांव वाले ले नहीं सकती क्या? ये मतलब नहीं हुआ ऐसा। झालरा क्या है? ये भी भाई गले का लटकता रहता होगा, इसलिए नाम हो गया झालरा। तो जिसमें घुंघरू उसमें लगे होते हैं सोने व चांदी की लड़ियों से। तो झालर तो क्या है? वाद्य यंत्र। कैसा? घन। और झालरा क्या है ना? झालर गले में लटक गई तो झालरा गले में लटक गई। कांठड़ा, नाम से पता चलता है कंठों में, कंठों में पहना, इसलिए क्या हो गया? कांठ। अब बेसिकली छोटे बच्चों के गले में हंसिया वंसिया ना चला जाए इसलिए वो कांठला डाल के रखते हैं, वरना ये हड्डी खिसक जाती है कोई, तो इसलिए चक्र में रखते ही है। तांती, देवी देवता की बांध, हमारे पितरजी तांती है, अलग अलग। मेरे बंदी होगी कोई, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, आगे ऐसे अलग अलग बांधते हैं, तांती बोलते हैं इसको। कंठी, चैन। कंठी पर मोर बोले पर आ बनड़ी नहीं बोले। सुना दिया ना, कंठी पर मोर बोले पर। और तुम्हारे बनड़ी नचा के दिखाऊं यहाँ? अच्छा वो हंसली होती है, वो कांटला नहीं, हंसली, जो वो उसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों के हंसली खिसकने से बचने के लिए ना, ये इधर वाली हड्डी ये टावरों की खिसक नहीं जाए, इसलिए हंसली डाल के रखते हैं। एक ही याद रखना, सुमरगी कौन सी होती है? प्राचीन काल में अमीर परिवार की महिलाएं पहनती थी, ऐसा छोटा मोटा। चंद्रहार शहरी परिवार, और मुक्त माला या सुमरगी कौन है? अमीर, अमीर परिवार की महिला। तो यदि आप सुमरगी पहनती हो तो आप अमीर हो, वरना ऐसा गरीबी है। तो मुक्त माला या सुमरगी कहां पहनी जाती? गले में। और हंसली, कांठला, झालरा, टिड्डी बड़को, मेमंद, पीपल पत्रा, भंवरा, आगणियों, चोंप, रखन, वेरी गुड, ठुस्सी। अरे ठुस्सी गांव में बड़ी फेमस है, नेकलेस ही होता है, पर इस नेकलेस गांव में कोई नेकलेस नहीं कहता, ठुस्सी। और ब्याह शादी होते हैं उनमें पूछते हो रहे भाई ये ठुस्सी आई कि नहीं आई? ठुस्सी एक आड, आड है ना, तो अलग अलग जातियों को अलग अलग आड हो या ठुस्सी हो, ठुस्सी। ये तिमणियों, धमणियों, आड, तो तिमणियों, धमणियों, आड और तेड़ो, आड ही है वो। तो अब तो ये भी मैं कई बार सोचता हूँ कि आजकल यूं कोई ब्याह शादी होती है तो आड बनवानी है, आड बनवानी, तो सारे आड बनवाते। पहले गांव में आड होती एक, सारी बिननियां उससे ब्याह की लाते कि भाई लड़के वालों को आड ले जानी होती, पैसे कहां से लाते, सोना कहां पड़ा था इतना। तो गांव में कोई एक महिला होती जिसके पीहर से आड आई हुई होती, फिर वो बीननी को पहनाते, लाते घर पे, उसके बाद आड वापस उनको दे देते। अगला कोई ब्याह होता वापस उनसे आड़ लेके आते, वापस करते, पैसे कहां पड़े थे। ये पिछले 20 साल का रौनक मिला है। उससे पहले आड़ वगैरह गांव में एक भाबू के पास हुआ करती थी, उन भाबू की वैल्यू होती,
तो बाबू मतलब बड़ी मम्मी कोई, तिमणियों आप बाबू मत समझ लिया करो। मैं बाबू कहते, आपका ध्यान बाबू की तरफ जाता है, वो सोना बाबू नहीं है। तो तिमणियों, धमणियों, आड़ या टेढ़ो कहां पहना जाता है? खुशी, कांठला, टिड्डी बड़को, छालरा, हंसड़ी, पीपल पत्रा, आगणियों,